मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की रैंकिंग जारी हो गई है, जिसमें सीधी पुलिस पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर बनी हुई है। बता दें, एक तरफ जहां पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीधी पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर रही। आपको बता दें कि 5 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निराकरण करने के लिए एसपी रविंद्र वर्मा खुद शिकायतकर्ता को कार्यालय में बुलाते हैं और फरियादी की समस्या सुनकर उसका निराकरण करते हैं। सीधी पुलिस की इसी सफलता को लेकर एसपी रविंद्र वर्मा ने हमारी संवाददाता मनोज मिश्रा से खास चर्चा की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। खबर मध्य प्रदेश न्यूज से मनोज कुमार मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा जी से। सीधी जिला सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण में हमेशा अव्वल रही है। उसी तारतम्य में इस मंथ भी प्रथम स्थान रैंकिंग में प्रथम या द्वितीय स्थान आता रहा है। इस विषय में हम बात करेंगे, क्या कहना है सर का? सर, सीएम हेल्पलाइन के जो निराकरण है उसमें इस महीने हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और पिछले महीने भी द्वितीय स्थान था। और पिछले अगर 1 से 1.5 साल की बात की जाए तो लगातार हम पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर अपनी पोजीशन को कायम करने में कामयाब हुए हैं। इसमें हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है और उस स्ट्रेटजी के तहत शिकायतों का निराकरण किया जाता है। जो भी शिकायतें आती है उन शिकायतों को हम बीट वाइज अलोकेट कर देते हैं और जो भी बीट प्रभारी और उस बीट के आरक्षक होते हैं वो उन शिकायतों को देखते हैं। शिकायत का निराकरण अगर उस स्तर पर नहीं हो पाता है तो उसके बाद थाना प्रभारी स्वयं उसको देखते हैं। मौके पर जाकर निराकरण किया जाता है। उसके बाद भी यदि अगर शिकायत का निराकरण ना हो तो एसडीओपी स्तर, फिर एडिशनल एसपी और मैं स्वयं भी कई शिकायतों का निराकरण स्वयं अपने स्तर पर भी कराता हूँ। तो इस तरीके से एक प्लानिंग के तहत हम लोग शिकायतों का निराकरण कराते हैं, जिसकी वजह से हमेशा सीधी पुलिस द्वारा उच्च स्तर जो है रैंकिंग में प्राप्त होता है। जिस तरह सर अधिकांश प्रेस नोट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया जाता है, जन सुनवाई के माध्यम से भी आप जनता जनार्दन की आवेदन को निराकरण करते हैं। उसके साथ थाना आपका गांव करके एक अभियान चला रहे हैं, उसमें भी निराकरण होता है सर। कुछ केसेस तो, बहुत सारे केसेस तो वहीं निराकरण हो जाते होंगे। इसमें क्या कैसे हो पा रहा है सर? हम जन सुनवाई तो करते ही हैं और जन सुनवाई में स्वयं और जो बाकी हमारे अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी, वो स्वयं अपने ऑफिस में एक निश्चित समय में जो भी शिकायतकर्ता आते हैं उनको उनके बात को सुनते हैं और जो भी यथासंभव जो निराकरण है वो करते हैं। साथ साथ में हम लोग विशेष अभियान भी चलाते हैं और अभी एक विशेष अभियान हमारे द्वारा आपका थाना आपके गांव चलाया गया था, जिसमें गांव में ही पुलिस टीम और अन्य विभागों की टीम एक साथ जाके और ऑन द स्पॉट वहाँ पर शिकायतों का निराकरण कराया गया है। साथ ही साथ हम लोग सीएम हेल्पलाइन के थ्रू और थाना स्तर पे, चौकी स्तर पे भी शिकायतों को देखते हैं और हमारा प्रयास ये होता है कि जो भी फरियादी है उसकी शिकायत का समय सीमा पर निराकरण करें। सर, अपराध की अगर बात करें तो अधिकांश यही आपके माध्यम से जो अवगत कराया जाता है कि कोई भी संगीन अपराध हो वो 24 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा और 48 घंटा के अंदर वो सरेंडर हो जाता है पुलिस के पास और वो जेल सलाखों के नीचे होता है। ये सफलता बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बात अधिकांश ये सुनने में आता है कि केसेस पड़े रहते हैं, नहीं हो पाते हैं। पर सीधी जिला में जब से आप पधारे हैं, जब से पदस्थापना आपको हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा प्रयास ये होता है, जो भी फरियादी अगर कोई शिकायत कर रहा है या कहीं पर मुकदमा दर्ज हो रहा है तो जल्द से जल्द उसको राहत मिले। और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में आ जाए, गिरफ्तार हो जाए, ताकि विवेचना जो है वो सही से हो पाए। ये हम लोगों का प्रयास है और हम लोगों ने सभी अपने थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बाकी जो नीचे का जो हमारा अमला है उसको निर्देशित किया है कि अगर फरियादी कोई भी शिकायत लेके आता है या कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें तत्काल फरियादी की मदद की जाए। ये उसी बिंदु से जुड़ा हुआ सर एक छोट बिंदु है सर कि अधिकांश पहले ये सुनने में आता था कि बहुत सारे कोरेक्स और गांजा का और ये तस्कर बने रहते थे, मतलब आए दिन खबर बनी रहती थी। पर जब से आप पधारे हैं, यहाँ पदस्थापना हुआ है, तो ये इसका ग्राफ घट गया है। तो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है आपको इस सबको
वो करने जी में? हाँ, बिल्कुल। जब मेरी पदस्थापना हुई थी तो काफ़ी यहाँ कोरेक्स और गांजे की शिकायतें यहाँ पे आती थी। हमने जो भी पुराने इसमें लिप्त अपराधी थे उनकी एक लिस्ट तैयार करी और ये पता करने की कोशिश किया कि ये इनमें से कौन कौन अभी वर्तमान में लिप्त है और किस किस ने कौन कहाँ रह रहा है, इस बारे में समुचित हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद 1 बाय 1 उस लिस्ट में से सभी के ऊपर हमने कार्रवाई की। और पिछले जो 1.5 साल मेरे जो यहाँ कार्यकाल रहा है उसमें अभी तक जो भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं सभी अपराधी अभी जेल में निरुद्ध हैं। अभी किसी की ज़मानत नहीं हुई है और हम इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि यदि किसी की ज़मानत हुई है तो उस पे भी नज़र बना के रखा जाए ताकि वो दोबारा इस धंधे में लिप्त ना हो और यदि अगर वो लिप्त होता है तो पुनः कार्रवाई करके उसको जेल में निरुद्ध किया जाए। जिस तरह अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो भी प्रकरण होते हैं उसको तुरंत कार्रवाई की जाती हो, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से हो त्वरित कार्रवाई होती है, चाहे जन सुनवाई के माध्यम से हो, चाहे जनता थाना गांव के माध्यम से हो। और उसके साथ जो भी अधिकांश प्रकरण आते थे कि कोरेक्स और गांजा का और मतलब तस्कर बने हुए थे यहाँ सीधी जिले में, तो आपकी पदस्थापना के बाद ऐसे ग्राफ घटे हैं कि बिल्कुल देखने में अब नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़ी सीधी जिले की उपलब्धियां हैं। नमस्कार, बने रहें आप खबर न्यूज मध्य प्रदेश।